जोतराम जीवन कथा हिंदी। बाबा जोतराम जी का जन्म भनीन गांव तारानगर तहसील चूरू जिला राजस्थान में चौधरी सुल्तान राम गोदारा के घर माता कस्तूरी देवी जी की कोख से हुआ। जोतराम जी बचपन से ही शीतल स्वभाव संत प्रवृत्ति के थे। धार्मिक विचारों व ईश्वर के प्रति उनका विशेष लगाव था। जोतराम जी के बाद उनके 3 भाई और 4 बहनों ने माता कस्तूरी देवी की कोख से जन्म लिया, जिनके नाम क्रमशः थे चौधरी झाबर राम चौधरी, लाधुराम चौधरी, हरदयाल है। व बहनों में नंदकौर, सजना, झड़िया व सोना है। जोतराम जी को अपनी बहन सजना से बहुत लगाव था। बचपन में एक बार उनकी आंखें दुखनी आ गई थी, तब से वे राम भजन में ज्यादा ध्यान देने लगे। इनका मुख्य कार्य खेती करना था, परंतु जोतराम जी अपनी भेड़ बकरियों को स्वयं ही जंगल चराने ले जाते थे। 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह सरदार शहर के गांव बिल्यू बिगोरा के चौधरी जिया राम की सुपुत्री राजकौर सिहाग से संपन्न हुआ। समय समय पर माता राजकौर सिहाग ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हरि सिंह व राम स्वरूप रखे गए। जोतराम जी ने 8 वर्ष तक गृहस्थ धर्म का पालन किया के बाद उनका मन गृहस्थी से उचाट हो गया। अब वो अपना ज्यादा समय जंगल में पशुओं को चराने में ही व्यतीत करने लगे। एक दिन जंगल में पशु चराते समय इनकी मुलाकात गांव गिरासर सोलकी ढाणी के गोविंद सिंह सोलंकी के सुपुत्र गुरु भभूता सिद्ध महाराज से हुई। आपको बता दें कि गुरु भभूता सिद्ध जी महाराज सूक्ष्म शरीर में जंगल में घूम रहे थे। तब उन्होंने पशु चराते हुए जोतराम जी को देखा और शरीर धारण करके जोतराम जी से मिले। इनसे मिलकर जोतराम जी महाराज अत्यधिक प्रभावित हुए और गुरु भभूता सिद्ध महाराज जी से अपना शिष्य बना लेने की अभिलाषा प्रकट की। गुरु भभूता सिद्ध महाराज भी जोतराम जी से प्रभावित हुए और उन्हें आभास हो गया कि जोतराम ही तेरे परमार्थ के कार्य में सहायक सिद्ध होंगे। भभूता सिद्ध जी ने जोतराम जी के सर पर हाथ रखा व विधि पूर्वक उन्हें दिखा दी। जोतराम जी अपने पशुओं की चिंता छोड़ तन मन से गुरु महाराज की सेवा में समर्पित हो गए। गुरु संगति से उनके मन में वैराग्य जागा व परमार्थ करने की उमंग पैदा हुई। एक दिन जोता जी ने गुरु भभूता सिद्ध जी महाराज से अपने मन की इच्छा जताई और कहा, गुरु जी, इस संसार में लोग बहुत दुखी हैं। अगर आपकी इजाजत हो और आपका आदेश हो तो मैं दीन दुखियों के दुख दर्द दूर करना चाहता हूँ। तब गुरु भभूता सिद्ध महाराज जी ने कहा, जोतराम, ये घोर कलयुग है। ऐसा करने के लिए तुझे ये हाड़ मांस का बना 5 तत्व का ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? 8 वर्ष गृहस्थ धर्म निभाने के बाद आखिर वो समय आ गया जब भभूता सिद्ध महाराज के बताए अनुसार शनिवार के दिन भादवा उतरनी दशमी को पीवना द्वारा सांप के छाती पर बैठकर सांस पीने से जोतराम जी ने सुबह 10 बजे सूरज निकलने के बाद नश्वर शरीर को त्याग दिया। शरीर को त्यागने के बाद जोतराम जी की आत्मा बहन सजना के घर गांव बिल्यू पहुंची। दरवाजा खटखटा के सजना को जगाया। वो बड़बड़ाती आंखें मलटी आई और बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है? जोतराम जी साक्षात रूबरू खड़े होकर सजना को पर्चा दिया और बोले, मुझको छोड़कर सब ठीक है। माँ ने तुझे भनीन बुलाया है, जल्दी आ जाना, मैं जा रहा हूँ। जब सजना भनीन पहुंची तो वहाँ का नजारा देखकर विस्मित रह गई। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वहां उसे जोतरन जी का निर्जीव शरीर लेटा हुआ दिखा। सजना समझ गई कि उसके भाई की आत्मा उसके पास आई थी और वह दहाड़े मारकर रोने लगी। जोतराम जी की ज्योति गुरु भभूता सिद्ध महाराज जी की ज्योति में लीन हो गई। शरीर त्यागने के 1 साल बाद जोतराम जी भाई दूल्हा राम जी के मुख बोले। इसके बाद बुद्धराम गोदारा, चंद्रो व सावत्री जी व गुगनराम जी के मुख बोले व कई चमत्कार दिखलाए, जिन्हें देखकर सभी लोग हैरान रह गए। यूं तो भनीन गांव में घर घर में जोतराम जी का स्थान बना हुआ है, लेकिन मुख्य मंदिर भनीन में घुसते ही बाबा जोतराम जी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि सबसे प्राचीन है। भनीन में चैत सुदी दसे भादो दसे का मेला भरता है। दूर दूर से भगत लोग चमत्कार सुनकर आने लगे, लेकिन 11 साल तक जोतराम जी का नाम एक ही इलाके में सिमट कर रह गया।
तब बाबा जोतराम जी अपने गुरु भभूता सिद्ध महाराज से बोले, हे गुरुदेव, आपने वचन दिया था कि तेरा नाम चारों कुंतों में अमर होगा। मैंने अपना वचन निभा दिया है, अब आप अपना वचन पूरा करो। तब भभूता सिद्ध महाराज से बोले, हे गुरुदेव, आपने वचन दिया था कि तेरा नाम चारों कुंतों में अमर होगा। मैंने अपना वचन निभा दिया है, अब आप अपना वचन पूरा करो। तब भभूता सिद्ध महाराज जोतराम जी को लेकर कैलाश पर्वत शिवशंकर भगवान के पास पहुँचे। शंकर भगवान की समाधि लगी हुई थी, वो अपने ध्यान में मगन थे। जब उन्होंने अपने आंखें खोली तो भभूत सिद्ध महादेव के चरणों में वंदना करके बोले, हे गुरुदेव भोले भंडारी, मैंने अपने शिष्य को वचन दे दिया है उससे। तब शंकर भगवान ने भभूता सिद्ध जी से कहा, सिद्ध का वचन सिद्ध होता है, इसका नाम चार कुंतों में अमर होगा। परंतु एक अड़चन है, तेरा ये चेला संसार में फैले ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर किसी अछूत के मुख बोलेगा तो इसका नाम अवश्य ही चार कुंतों में अमर होगा। तब जोता जी ने शंकर भगवान के चरणों को स्पर्श करके कहा, मुझे मंजूर है, मैं नीची जात वाले के मुख बोलूंगा, मगर मेरी आपसे ये प्रार्थना है, मुझे आशीर्वाद देकर ये वरदान दीजिए कि दुनिया का कोई भी तांत्रिक, स्याणा, सेवड़ा, अघोरिया, जादूगर हमको अपने बस में न कर सके, वह अपना जादू टोन का इल्म हम पर ना चला सके। तब शंकर भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। जाओ, तांती भभूति देकर दुखियों के दुख दर्द मिटाओ और मदिरा का परहेज बताओ। कोई भी बहुत प्रेत जींद जादू टोना करवाया हुआ तुम्हारे सामने नहीं टिक सकेगा। आपको इस कथा में कोई कमी या गलती मिलती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखे। बाबा जोतराम की जय, गुरु भभूता सिद्ध महाराज की जय। ऐसी ही ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक व कमेंट करें। धन्यवाद।